जय श्री राधे राधे मित्रों। बहुत से लोगों के मन आज भी में यह सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध में लाखों योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था और जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो महाभारत में विधवा औरतें अपने पतियों की याद में दिन रात रोया करती थी। इनमें अधिकतर औरतें ऐसी भी थी जिनकी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। कुछ को अपनी ससुराल में आए 4 से 5 दिन हुए थे। तो उनके साथ क्या हुआ था? जी हाँ, ऐसे में आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं। राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध के मुख्य नायक श्री कृष्ण भगवान थे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर वीडियो के अंत तक बने रहने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान आपके सारे दुख दूर करे। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे सके। महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्ति हुए थे। बचने वालों में पांडवों से 14 और कौरवों से 3 योद्धा थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वह सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महाराज बने और 5 भाइयों के साथ राजकाज चलाते हुए अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र, मां गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र गांधारी करीब 15 वर्ष में अपने पुत्रों के शोक से उबर गए। मगर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, हम बचा जीवन वन में बिताना चाहते हैं, हमें जाने दो। अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र के ऐसे विचारों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर काका के समझने पर मान गए। महाभारत युद्ध के बाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के महाराज के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका जरा सा भी आभास अपने राजा को न होने देती थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आए। परंतु वहां महर्षि वेद व्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का विलाप न करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेद व्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात मैं आप सभी को अपने अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरों पर मुस्कान उभर आई। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी और विधवा औरतें बहुत खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि मृत्युलोक व धरती के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं।
तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेद व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के साथ चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।